स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, अतिरिक्त पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, पूरी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए हर साल 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसे में आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को लेकर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों को जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जहां सब पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरे ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे। उसको लेकर यहां पे सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी जागरूक होकर लाइफ सर्टिफिकेट भरे और अपनी पेंशन में रुकावट का सामना उनको ना करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही 80 साल या उसके ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे जो बाकी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसे में इस बार जागरूकता अभियान काफी तेज होने वाला है और 800 शहरों में जागरूकता अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी हाँ तो बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी हाँ, केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन बहाली को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जवाब दे दिया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देता हूं। जी हाँ, तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बताया है कि कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकता है। वहीं पे डिफेंस से रिटायर कर्मी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। उसको बेचकर एक साथ एक मुश्त यानी कि लमसम राशि ले सकते हैं। कम्यूटेशन की कटौती आपकी पेंशन में से हर महीना की जाती है। कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल बीतने के बाद आपको पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद आपने जो पेंशन का हिस्सा बेचा था उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको हर महीना पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद पेंशन का कम्यूटेशन किया और पेंशन की राशि में कमी पहले महीने से शुरू हो गई है तो आपको 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई है और उसी समय पेंशन का कम्यूटेशन हुआ है तो आपकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। वहीं पे दूसरा यहाँ पे नियम बताया गया है कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब आपको कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन की राशि में कमी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2009 को कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो पेंशन भोगी को पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल की जाएगी। वहीं दोस्तों, यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है कि यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक बार किया गया है यानी कि चरणों में किया गया है तो पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि से की जाएगी जिस दिन भुगतान किया गया था। ऐसे मामलों में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली भी उसी क्रम में की जाएगी जब पेंशन में कटौती हुई थी और इसकी बहाली 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पे किया जाएगा। या उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई है और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर से कम्यूटेशन होता है तो उसकी बहाली उस दिन से 15 साल तक गिनी जाएगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है
जिसमें कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करके 80 साल में प्रवेश करता है तभी से उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। जज आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक पेंशन भोगी को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। जहां तो अभी के नियम के हिसाब से 80 से 85 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 से 90 साल के बीच के पेंशन भोगियों में 30% की, वहीं पे 90 से 95 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 40% की अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पे 95 से 100 साल के बीच के पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 साल की आयु पूरी कर लेता है, जबकि नियम के अनुसार 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार पेंशन भोगी हो जाता है। अतः 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन भोगी को दिया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। सरकार ने जो फार्मूला बनाया है पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। ऐसे में 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 20। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, अतिरिक्त पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए हर साल 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसे में आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को लेकर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों को जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जहां सब पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरे ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे। उसको लेकर यहां पे सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी जागरूक होकर लाइफ सर्टिफिकेट भरे और अपनी पेंशन में रुकावट का सामना उनको ना करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही 80 साल या उसके ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे जो बाकी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसे में इस बार जागरूकता अभियान काफी तेज होने वाला है और 800 शहरों में जागरूकता अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी आज तो बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी आज तो केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन बहाली को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जवाब दे दिया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देता हूं। जी हाँ, तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बताया है कि कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकता है। वहीं पे डिफेंस से रिटायर कर्मी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। उसको बेचकर एक साथ एक मुश्त यानी कि लमसम राशि ले सकते हैं। कम्यूटेशन की कटौती आपकी पेंशन में से हर महीना की जाती है। कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल बीतने के बाद आपको पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद आपने जो पेंशन का हिस्सा बेचा था उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको हर महीना पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद पेंशन का कम्यूटेशन किया और पेंशन की राशि में कमी पहले महीने से शुरू हो गई है तो आपको 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई है और उसी समय पेंशन का कम्यूटेशन
हुआ है तो आपकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। वहीं पे दूसरा यहाँ पे नियम बताया गया है कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब आपको कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन की राशि में कमी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2009 को कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो पेंशन भोगी को पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल की जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है कि यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक बार किया गया है यानी कि चरणों में किया गया है तो पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि से की जाएगी जिस दिन भुगतान किया गया था। ऐसे मामलों में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली भी उसी क्रम में की जाएगी जब पेंशन में कटौती हुई थी और इसकी बहाली 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पे किया जाएगा। या उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई है और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर से कम्यूटेशन होता है तो उसकी बहाली उस दिन से 15 साल तक गिनी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करके 80 साल में प्रवेश करता है तभी से उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। जज आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक पेंशन भोगी को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। जहां तो अभी के नियम के हिसाब से 80 से 85 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, 85 से 90 साल के बीच के पेंशन भोगियों में 30% की, वहीं पे 90 से 95 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 40% के अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पे 95 से 100 साल के बीच के पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 साल की आयु पूरी कर लेता है, जबकि नियम के अनुसार 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार पेंशन भोगी हो जाता है। अतः 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन भोगी को दिया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। सरकार ने जो फार्मूला बनाया है पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। ऐसे में 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 20%। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, अतिरिक्त पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए हर साल 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसे में आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को लेकर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों को जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जहां सब पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरे ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे। उसको लेकर यहां पे सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी जागरूक होकर लाइफ सर्टिफिकेट भरे और अपनी पेंशन में रुकावट का सामना उनको ना करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही 80 साल या उसके ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे जो बाकी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है।
ऐसे में इस बार जागरूकता अभियान काफी तेज होने वाला है और 800 शहरों में जागरूकता अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी हाँ तो बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी हाँ तो केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन बहाली को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जवाब दे दिया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को जानना बहुत ही जरूरी है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देता हूं। जी हाँ तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बताया है कि कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकता है। वहीं पे डिफेंस से रिटायर कर्मी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। उसको बेचकर एक साथ एक मुश्त यानी कि लमसम राशि ले सकते हैं। कम्यूटेशन की कटौती आपकी पेंशन में से हर महीना की जाती है। कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल बीतने के बाद आपको पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद आपने जो पेंशन का हिस्सा बेचा था उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको हर महीना पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद पेंशन का कम्यूटेशन किया और पेंशन की राशि में कमी पहले महीने से शुरू हो गई है तो आपको 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई है और उसी समय पेंशन का कम्यूटेशन हुआ है तो आपकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। वहीं पे दूसरा यहाँ पे नियम बताया गया है कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब आपको कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन की राशि में कमी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2009 को कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो पेंशन भोगी को पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल की जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है कि यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक बार किया गया है यानी कि चरणों में किया गया है तो पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि से की जाएगी जिस दिन भुगतान किया गया था। ऐसे मामलों में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली भी उसी क्रम में की जाएगी जब पेंशन में कटौती हुई थी और इसकी बहाली 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पे किया जाएगा। या उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई है और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर से कम्यूटेशन होता है तो उसकी बहाली उस दिन से 15 साल तक गिनी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर। जी हाँ तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करके 80 साल में प्रवेश करता है तभी से उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। जज आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक पेंशन भोगी को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। जी हाँ तो अभी के नियम के हिसाब से 80 से 85 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 से 90 साल के बीच के पेंशन भोगियों में 30% की, वहीं पे 90 से 95 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 40% की अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पे 95 से 100 साल के बीच के पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 साल की आयु पूरी कर लेता है, जबकि नियम के अनुसार 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार पेंशन भोगी हो जाता है। अतः 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन भोगी को दिया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। सरकार ने जो फार्मूला बनाया है पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। ऐसे में 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 20%। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, अतिरिक्त पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं।
सबसे पहले वो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए हर साल 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसे में आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को लेकर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों को जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जहां सब पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरे ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे। उसको लेकर यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी जागरूक होकर लाइफ सर्टिफिकेट भरे और अपनी पेंशन में रुकावट का सामना उनको ना करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही 80 साल या उसके ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे जो बाकी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसे में इस बार जागरूकता अभियान काफी तेज होने वाला है और 800 शहरों में जागरूकता अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी हाँ तो बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी हाँ तो केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन बहाली को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जवाब दे दिया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देता हूं। जी हाँ तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बताया है कि कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकता है। वहीं पे डिफेंस से रिटायर कर्मी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। उसको बेचकर एक साथ एक मुश्त यानी कि लमसम राशि ले सकते हैं। कम्यूटेशन की कटौती आपकी पेंशन में से हर महीना की जाती है। कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल बीतने के बाद आपको पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद आपने जो पेंशन का हिस्सा बेचा था उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको हर महीना पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद पेंशन का कम्यूटेशन किया और पेंशन की राशि में कमी पहले महीने से शुरू हो गई है तो आपको 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई है और उसी समय पेंशन का कम्यूटेशन हुआ है तो आपकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। वहीं पे दूसरा यहाँ पे नियम बताया गया है कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब आपको कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन की राशि में कमी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2009 को कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो पेंशन भोगी को पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल की जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है कि यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक बार किया गया है यानी कि चरणों में किया गया है तो पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि से की जाएगी जिस दिन भुगतान किया गया था। ऐसे मामलों में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली भी उसी क्रम में की जाएगी जब पेंशन में कटौती हुई थी और इसकी बहाली 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पे किया जाएगा। या उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई है और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर से कम्यूटेशन होता है तो उसकी बहाली उस दिन से 15 साल तक गिनी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर। जी हाँ तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करके 80 साल में प्रवेश करता है तभी से उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। जज आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक पेंशन भोगी को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। जहां तो अभी के नियम के हिसाब से 80 से 85 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है, 85 से 90 साल के बीच के पेंशन भोगियों में 30% की, वहीं पे 90 से 95 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 40% की अतिरिक्त पेंशन
की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पे 95 से 100 साल के बीच के पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 साल की आयु पूरी कर लेता है, जबकि नियम के अनुसार 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार पेंशन भोगी हो जाता है। अतः 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन भोगी को दिया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। सरकार ने जो फार्मूला बनाया है पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। ऐसे में 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 20%। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, अतिरिक्त पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए हर साल 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसे में आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को लेकर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों को जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जहां सब पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरे ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे। उसको लेकर यहां पे सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी जागरूक होकर लाइफ सर्टिफिकेट भरे और अपनी पेंशन में रुकावट का सामना उनको ना करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही 80 साल या उसके ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे जो बाकी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसे में इस बार जागरूकता अभियान काफी तेज होने वाला है और 800 शहरों में जागरूकता अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी आज तो बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी आज तो केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन बहाली को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जवाब दे दिया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देता हूं। जी हाँ तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बताया है कि कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकता है। वहीं पे डिफेंस से रिटायर कर्मी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। उसको बेचकर एक साथ एक मुश्त यानी कि लमसम राशि ले सकते हैं। कम्यूटेशन की कटौती आपकी पेंशन में से हर महीना की जाती है। कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल बीतने के बाद आपको पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद आपने जो पेंशन का हिस्सा बेचा था उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको हर महीना पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद पेंशन का कम्यूटेशन किया और पेंशन की राशि में कमी पहले महीने से शुरू हो गई है तो आपको 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई है और उसी समय पेंशन का कम्यूटेशन हुआ है तो आपकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। वहीं पे दूसरा यहाँ पे नियम बताया गया है कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब आपको कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन की राशि में कमी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि
पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2009 को कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो पेंशन भोगी को पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल की जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है कि यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक बार किया गया है यानी कि चरणों में किया गया है तो पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि से की जाएगी जिस दिन भुगतान किया गया था। ऐसे मामलों में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली भी उसी क्रम में की जाएगी जब पेंशन में कटौती हुई थी और इसकी बहाली 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पे किया जाएगा। यह उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई है और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर से कम्यूटेशन होता है तो उसकी बहाली उस दिन से 15 साल तक गिनी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करके 80 साल में प्रवेश करता है तभी से उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। जज आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक पेंशन भोगी को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। जी हाँ, तो अभी के नियम के हिसाब से 80 से 85 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 से 90 साल के बीच के पेंशन भोगियों में 30% की, वहीं पे 90 से 95 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 40% की अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पे 95 से 100 साल के बीच के पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 साल की आयु पूरी कर लेता है, जबकि नियम के अनुसार 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार पेंशन भोगी हो जाता है। अतः 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन भोगी को दिया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। सरकार ने जो फार्मूला बनाया है पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। ऐसे में 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 20%। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, अतिरिक्त पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए हर साल 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसे में आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को लेकर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों को जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जहां सब पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरे ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे। उसको लेकर यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी जागरूक होकर लाइफ सर्टिफिकेट भरे और अपनी पेंशन में रुकावट का सामना उनको ना करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही 80 साल या उसके ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे जो बाकी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसे में इस बार जागरूकता अभियान काफी तेज होने वाला है और 800 शहरों में जागरूकता अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी हाँ, तो बड़ी खबर आ चुकी है
कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन बहाली को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जवाब दे दिया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को जानना बहुत ही जरूरी है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देता हूं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे केंद्र सरकार ने बताया है कि कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकता है। वहीं पे डिफेंस से रिटायर कर्मी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। उसको बेचकर एक साथ एक मुश्त यानी कि लमसम राशि ले सकते हैं। कम्यूटेशन की कटौती आपकी पेंशन में से हर महीना की जाती है। कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल बीतने के बाद आपको पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद आपने जो पेंशन का हिस्सा बेचा था उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको हर महीना पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद पेंशन का कम्यूटेशन किया और पेंशन की राशि में कमी पहले महीने से शुरू हो गई है तो आपको 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई है और उसी समय पेंशन का कम्यूटेशन हुआ है तो आपकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। वहीं पे दूसरा यहाँ पे नियम बताया गया है कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब आपको कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन की राशि में कमी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2009 को कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो पेंशन भोगी को पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल की जाएगी। वहीं दोस्तों, यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है कि यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक बार किया गया है यानी कि चरणों में किया गया है तो पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि से की जाएगी जिस दिन भुगतान किया गया था। ऐसे मामलों में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली भी उसी क्रम में की जाएगी जब पेंशन में कटौती हुई थी और इसकी बहाली 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पे किया जाएगा। या उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई है और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर से कम्यूटेशन होता है तो उसकी बहाली उस दिन से 15 साल तक गिनी जाएगी। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करके 80 साल में प्रवेश करता है तभी से उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। जज आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक पेंशन भोगी को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। जी हाँ दोस्तों, अभी के नियम के हिसाब से 80 से 85 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 से 90 साल के बीच के पेंशन भोगियों में 30% की, वहीं पे 90 से 95 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 40% की अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पे 95 से 100 साल के बीच के पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 साल की आयु पूरी कर लेता है, जबकि नियम के अनुसार 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार पेंशन भोगी हो जाता है। अतः 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन भोगी को दिया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। सरकार ने जो फार्मूला बनाया है पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। ऐसे में 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 20%। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, अतिरिक्त पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, पूरी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए हर साल
1 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसे में आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हैं, आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को लेकर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों को जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जहां सब पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरे ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे। उसको लेकर यहां पे सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी जागरूक होकर लाइफ सर्टिफिकेट भरे और अपनी पेंशन में रुकावट का सामना उनको ना करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही 80 साल या उसके ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे जो बाकी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसे में इस बार जागरूकता अभियान काफी तेज होने वाला है और 800 शहरों में जागरूकता अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी आज तो बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी आज तो केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन बहाली को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जवाब दे दिया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को जानना बहुत ही जरूरी है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देता हूं। जी आज तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बताया है कि कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकता है। वहीं पे डिफेंस से रिटायर कर्मी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। उसको बेचकर एक साथ एक मुश्त यानी कि लमसम राशि ले सकते हैं। कम्यूटेशन की कटौती आपकी पेंशन में से हर महीना की जाती है। कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल बीतने के बाद आपको पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद आपने जो पेंशन का हिस्सा बेचा था उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको हर महीना पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद पेंशन का कम्यूटेशन किया और पेंशन की राशि में कमी पहले महीने से शुरू हो गई है तो आपको 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई है और उसी समय पेंशन का कम्यूटेशन हुआ है तो आपकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। वहीं पे दूसरा यहाँ पे नियम बताया गया है कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब आपको कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन की राशि में कमी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2009 को कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो पेंशन भोगी को पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल की जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है कि यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक बार किया गया है यानी कि चरणों में किया गया है तो पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि से की जाएगी जिस दिन भुगतान किया गया था। ऐसे मामलों में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली भी उसी क्रम में की जाएगी जब पेंशन में कटौती हुई थी और इसकी बहाली 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पे किया जाएगा। या उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई है और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर से कम्यूटेशन होता है तो उसकी बहाली उस दिन से 15 साल तक गिनी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर। जी आज तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करके 80 साल में प्रवेश करता है तभी से उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। जज आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक पेंशन भोगी को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। जहां तो अभी के नियम के हिसाब से 80 से 85 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 से 90 साल के बीच के पेंशन भोगियों में 30% की, वहीं पे 90 से 95 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 40% की अतिरिक्त पेंशन
की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पे 95 से 100 साल के बीच के पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 साल की आयु पूरी कर लेता है, जबकि नियम के अनुसार 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार पेंशन भोगी हो जाता है। अतः 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन भोगी को दिया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। सरकार ने जो फार्मूला बनाया है पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। ऐसे में 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 20%। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, अतिरिक्त पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए हर साल 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसे में आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को लेकर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों को जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा, जहां सब पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरे ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे। उसको लेकर यहां पे सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी जागरूक होकर लाइफ सर्टिफिकेट भरे और अपनी पेंशन में रुकावट का सामना उनको ना करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही 80 साल या उसके ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे जो बाकी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसे में इस बार जागरूकता अभियान काफी तेज होने वाला है और 800 शहरों में जागरूकता अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी आज तो बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी आज तो केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन बहाली को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जवाब दे दिया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देता हूं। जी हाँ तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बताया है कि कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकता है। वहीं पे डिफेंस से रिटायर कर्मी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। उसको बेचकर एक साथ एक मुश्त यानी कि लमसम राशि ले सकते हैं। कम्यूटेशन की कटौती आपकी पेंशन में से हर महीना की जाती है। कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल बीतने के बाद आपको पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद आपने जो पेंशन का हिस्सा बेचा था उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको हर महीना पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद पेंशन का कम्यूटेशन किया और पेंशन की राशि में कमी पहले महीने से शुरू हो गई है तो आपको 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई है और उसी समय पेंशन का कम्यूटेशन हुआ है तो आपकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। वहीं पे दूसरा यहाँ पे नियम बताया गया है कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब आपको कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन की राशि में कमी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि
पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2009 को कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो पेंशन भोगी को पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल की जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है कि यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक बार किया गया है यानी कि चरणों में किया गया है तो पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि से की जाएगी जिस दिन भुगतान किया गया था। ऐसे मामलों में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली भी उसी क्रम में की जाएगी जब पेंशन में कटौती हुई थी और इसकी बहाली 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पे किया जाएगा। यह उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई है और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर से कम्यूटेशन होता है तो उसकी बहाली उस दिन से 15 साल तक गिनी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करके 80 साल में प्रवेश करता है तभी से उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। जज आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक पेंशन भोगी को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। जहां तो अभी के नियम के हिसाब से 80 से 85 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 से 90 साल के बीच के पेंशन भोगियों में 30% की, वहीं पे 90 से 95 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 40% की अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पे 95 से 100 साल के बीच के पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 साल की आयु पूरी कर लेता है, जबकि नियम के अनुसार 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार पेंशन भोगी हो जाता है। अतः 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन भोगी को दिया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। सरकार ने जो फार्मूला बनाया है पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। ऐसे में 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 20%। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की पेंशन एरियर महंगाई भत्ते को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। पेंशन भोगियों के लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, अतिरिक्त पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों पूरी खबर आपको दी जाएगी। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए। जी हाँ दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, इस सर्कुलर में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए हर साल 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर के बीच लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आवश्यक होता है ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। अब पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, जिसे आप एंड्रॉयड फोन के माध्यम से जमा कर सकते हैं। ऐसे में आप घर बैठे ही सारी सुविधाओं का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसी को लेकर इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों को जागरूकता के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। जहां सब पेंशन भोगी अपना लाइफ सर्टिफिकेट भरे ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से जारी रहे, उसको लेकर यहाँ पे सर्कुलर जारी किया गया है और 800 शहरों में पेंशन भोगियों के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे कि पेंशन भोगी जागरूक होकर लाइफ सर्टिफिकेट भरे और अपनी पेंशन में रुकावट का सामना उनको ना करना पड़े। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1 अक्टूबर से ही 80 साल या उसके ऊपर के जो पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वहीं पे जो बाकी पेंशन भोगी हैं तो उनके लिए 1 नवंबर से यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। ऐसे में इस बार जागरूकता अभियान काफी तेज होने वाला है और 800 शहरों में जागरूकता अभियान केंद्र सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी आज तो बड़ी खबर आ चुकी है।
कम्यूटेशन बहाली को लेकर। जी हाँ, केंद्र सरकार से रिटायर्ड एक पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन बहाली को लेकर एक शिकायत केंद्र सरकार को दी थी, जिस पर केंद्र सरकार ने लिखित रूप से जवाब दे दिया है। ऐसे में बहुत सारे पेंशन भोगियों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी खबर आपको बता देता हूं। जी हाँ, तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने बताया है कि कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जब कर्मचारी रिटायर होता है तो वो अपनी पेंशन का 40% हिस्सा बेच सकता है। वहीं पे डिफेंस से रिटायर कर्मी 50% हिस्सा बेच सकते हैं। उसको बेचकर एक साथ एक मुश्त यानी कि लमसम राशि ले सकते हैं। कम्यूटेशन की कटौती आपकी पेंशन में से हर महीना की जाती है। कम्यूटेशन कराने के बाद आपकी पेंशन से हर महीना कटौती होती है और ये कटौती पूरे 15 साल तक चलती है। 15 साल बीतने के बाद आपको पूरी पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ऐसे में यहाँ पे केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया है कि 15 साल बीत जाने के बाद आपने जो पेंशन का हिस्सा बेचा था उसकी रिकवरी पूरी हो जाती है और आपको हर महीना पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। उसको लेकर यहाँ पे केंद्र सरकार ने कुछ नियम बताए हैं, जैसे कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के समय या तुरंत बाद पेंशन का कम्यूटेशन किया और पेंशन की राशि में कमी पहले महीने से शुरू हो गई है तो आपको 15 वर्ष बाद पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई है और उसी समय पेंशन का कम्यूटेशन हुआ है तो आपकी पूरी पेंशन 1 जनवरी 2024 से बहाल हो जाएगी। वहीं पे दूसरा यहाँ पे नियम बताया गया है कि यदि आपने सेवानिवृत्ति के बाद कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो 15 वर्ष की अवधि उस तारीख से शुरू होगी जब आपको कम्यूटेशन की राशि का भुगतान हुआ और पेंशन की राशि में कमी हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2009 को हुई और पेंशन भोगी 1 जुलाई 2009 को कम्यूटेशन के लिए आवेदन किया तो पेंशन भोगी को पूरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से बहाल की जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पे तीसरा रीजन बताया गया है कि यदि कम्यूटेशन की राशि का भुगतान एक से अधिक बार किया गया है यानी कि चरणों में किया गया है तो पेंशन की राशि में कटौती उसी तिथि से की जाएगी जिस दिन भुगतान किया गया था। ऐसे मामलों में पेंशन के कम्यूटेड हिस्से की बहाली भी उसी क्रम में की जाएगी जब पेंशन में कटौती हुई थी और इसकी बहाली 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पे किया जाएगा। या उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि आपकी सेवानिवृत्ति 1 जनवरी 2008 को हुई है और उसी दिन से कटौती शुरू हो गई तो इसकी बहाली 1 जनवरी 2023 को हो जाएगी। उसके बाद अगर फिर से कम्यूटेशन होता है तो उसकी बहाली उस दिन से 15 साल तक गिनी जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ चुकी है पेंशन भोगियों की अतिरिक्त पेंशन को लेकर। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें कहा है कि जैसे ही कोई पेंशन भोगी 79 वर्ष की उम्र पूरी करके 80 साल में प्रवेश करता है तभी से उनकी पेंशन में 20% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। जज आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह एक पेंशन भोगी को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान करे। जी हाँ, तो अभी के नियम के हिसाब से 80 से 85 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। 85 से 90 साल के बीच के पेंशन भोगियों में 30% की, वहीं पे 90 से 95 साल के बीच के पेंशन भोगियों की पेंशन में 40% की अतिरिक्त पेंशन की बढ़ोतरी की जाती है। वहीं पे 95 से 100 साल के बीच के पेंशन भोगियों की बेसिक पेंशन में 50% की बढ़ोतरी की जाती है। तो याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के सामने तर्क रखा कि राज्य सरकार पेंशन में वृद्धि की गणना तब कर रही है जब कोई व्यक्ति 80 साल की आयु पूरी कर लेता है, जबकि नियम के अनुसार 79 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 80 साल में प्रवेश करते ही 20% पेंशन बढ़ोतरी का हकदार पेंशन भोगी हो जाता है। अतः 80 साल में प्रवेश करते ही पेंशन बढ़ोतरी का फायदा पेंशन भोगी को दिया जाए। सारी दलीलें सुनने के बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया। सरकार ने जो फार्मूला बनाया है पेंशन भोगियों को उनके अधिकार से वंचित किया है। ऐसे में 79 वर्ष की उम्र पूरी करते ही 80 साल में प्रवेश करते ही